हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। मैं मनदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगे। हम कर रहे थे क्लास 11th चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव एक्सरसाइज 13.1। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कर चुके थे और इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए हम पहुंच गए थे हमारे क्वेश्चन नंबर 21 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। 21, 22, अब हम करने वाले हैं 22। अब उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे कि कौन सा कंसेप्ट है, कैसे कंसेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो 23rd क्वेश्चन है वो एक नए कंसेप्ट के साथ में है। ठीक है, सपोज करो आपको दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स। देखो का मतलब है x इक्वल टू 1 नहीं होता, नियर बाय होता है, नियर में होता है। ठीक है ना, x अप्रोचेस टू 1 या फिर x अप्रोचेस टू 1 बोलते हैं ना इसको हम, x अप्रोचेस टू 1 मतलब 1 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। सपोज करो ये है 0, ये 1, ये है हमारा 2, ये है -1 और ये है माइनस। ठीक है, यहाँ पे हमें ना दो चीजें सीखनी है। एक हमें सीखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक सीखना है राइट हैंड लिमिट। देखो लेफ्ट हैंड में क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है ना, लिमिट लिमिट लेफ्ट में है ना तो थोड़ी सी कम, मतलब नेगेटिव। 1 है ना, 1 से थोड़ी सी वैल्यू लाई कहाँ करेगी, बिल्कुल यहाँ पर लेफ्ट साइड में होगी। 1 से थोड़ा सा कम कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, तो इसलिए बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है। और यहाँ पर कोई भी जो फंक्शन होगा ना उसको लिखेंगे एफ एक्स। ठीक है, ये चीज लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बनेगी। तो बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। देखो एक से बड़ा राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वो एक से हमेशा बड़ी होगी। यहाँ क्या लिखा जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स, यहाँ प्लस आ जाएगा। जब 1 प्लस लिख रहे हैं ना, मतलब 1 में कुछ वैल्यू ऐड किया आपने, 1 नहीं है वो, मतलब 1 से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी वैल्यू है। वो कहाँ लाई करेगी, आपके 1 से कहाँ करेगी, इधर की तरफ में, मतलब आर एच एल राइट हैंड लिमिट। और थोड़ी सी कम वैल्यू कहाँ करेगी, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मान लो 1 में से कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे आप, ये 1 है, थोड़ा सा भी इधर आओगे ना तो आपका क्या बनेगा, 0.99999, बहुत सारे चलते जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा ना, राउंड ऑफ करूंगा तो ये मेरा क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, ये बनेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं 1 से इधर की तरफ आऊंगा, ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा, 1.00000001। अब अगर मैं इसका भी राउंड ऑफ करता हूँ, राउंड ऑफ करता हूँ तो ये तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा राइट हैंड लिमिट। अब हम यहाँ पे ना दोनों को यूटिलाइज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी और राइट हैंड लिमिट का भी। तो अब यहाँ पर हम सारी चीजें सीखेंगे, इससे आगे के जितने क्वेश्चन है ना, कि कैसे फंक्शन यूज करेंगे, कैसे कोई चीज अलग यूज करेंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। ठीक है, सपोज करो, मान लो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स। अगर इसको दो भागों में लिखना है, अगर इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। ठीक है, वहां पे फंक्शन के अंदर आपको ना दो कंडीशन मिलेंगी। अगर 0 से छोटी होगी तो वो फंक्शन यहाँ पे चूज हो जाएगा। ठीक है, और अगर अगर हम इसको राइट हैंड लिमिट की तरफ लेके जाते हैं तो हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। और यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है, ये वाला, है ना, तो यहाँ कौन सा आएगा, जो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करना भी सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो इस चीज को ना बड़ा ध्यान से देखते रहो।
इसका नहीं बेसिक कंसेप्ट है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ना करवा के आपको ना पहले बेसिक कंसेप्ट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर अब हम क्वेश्चन की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आई होप आपको ना थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि भी क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 की बातचीत करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 23 लिखता हूँ आपके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड fx, फाइंड लिमिट x approaches to 0 fx and limit x approaches to 1 fx, here fx ये दे रखा आपको 2x plus 3 and 3x plus 1, और यहाँ आपको दे रखा है ये चीज, ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, ये आपका 23rd नंबर क्वेश्चन है। अभी जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है ना, ठीक है, बेस पे इसको आगे पढ़ते हैं। देखो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 भागों में बांटेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के में, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले बनाते हैं, देखो सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव fx, मतलब जो 0 से छोटा है, 0 से छोटा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3, ठीक है, आया ना। ये है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे ना कॉलम भी बना देते हैं अपने। अब यहाँ पे इसको पुट करो, ठीक है, 0 नेगेटिव वेगेटिव कुछ नहीं पुट करना होता, बस यहाँ पे ना x अप्रोचेस टू 0 ही लेंगे इसको, क्योंकि 0 तक ही पहुंच गया, क्योंकि हमने कहा था ना राउंड ऑफ करने के बाद में वही आ जाएगा। अब हम क्या हो जाएगा 0 प्लस 3, ये टोटल कितना आ जाएगा 5, सॉरी 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब हम बातचीत करते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। अब जो फंक्शन है 0 से बड़े वाला कौन सा है, 3 ब्रैकेट x प्लस है 1। अब ये 0 पॉजिटिव वाला भी आपका जो है राउंड ऑफ होके कहाँ तक पहुंच जाएगा, 0 तक ही पहुंच जाएगा। यहाँ एज इट इज इसको लिखो, अब वैल्यूज पुट करो, 3 0 प्लस 1, ये करोगे तो 0 और ये करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या है तो करते हैं कंप्लीट। अब हमने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पर ना हमारा यहाँ पे भी 3 आंसर है और यहाँ पे भी कितना आ रहा है आंसर, 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ना 2 पार्ट है, देखो ये तो हमने फाइंड आउट किया था 0 के ऊपर, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक 1 के ऊपर भी दे रखा है, के ऊपर दे रखा है, 1 के ऊपर भी दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx, देखो 1 से छोटी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.999 होगी, ठीक है। अब जो वैल्यू 1 से छोटी होगी ना, अगर मैं इसको नंबर लाइन बनाता हूँ, क्या मैंने 0 लिखा या 1 बोला, मैंने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखा मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 से छोटा हमेशा 1 से क्या, 0 से क्या होगा, बड़ा, जो 1 से छोटा होगा वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। 0 से ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है, ये वाला काम आएगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव 3x प्लस 1, ये लिखेंगे, ठीक है। अब इस चीज को ना ध्यान से देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाला फंक्शन क्यों लिया, क्योंकि इसने यहाँ पे 1 दिया है, 1 से नेगेटिव मतलब पीछे की तरफ जाएंगे, तो पीछे की तरफ गए तो ये दोनों फंक्शन थे, बट 0 से बड़ा ये वाला फंक्शन होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x प्लस 1, वैल्यू पुट कर दो, 3 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी की ना राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव fx, मतलब 1 से बड़े की तरफ में, 1 से बड़ा राइट हैंड लिमिट, यहाँ थी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब 1 से बड़ा कौन सा फंक्शन हो जाएगा,
1 से, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन हो जाएगा, देखो कौन सा फंक्शन देखेंगे, ठीक है। 0 से बड़ा, 1 प्लस में भी अगर मेरे को यही देखना है ना, इसी फंक्शन, 2 फंक्शन में से चूज करना है, ये फंक्शन 0 से छोटा है, ये फंक्शन 0 से बड़ा है, ये फंक्शन 0 से बड़ा है तो मतलब पॉजिटिव में है, तो हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव 3x+1, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। यहाँ पर भी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट की। तो आपका जो है, जो फंक्शन f(x) है वो एग्जिस्ट करेगी, क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ ना कंसेप्ट देखो, मेन कंसेप्ट जो था ना वो क्या था, जब 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन दे रखी हो ना, तो हमें क्या है करना, क्या है, फंक्शन दे रखा होगा तो किस प्रकार से करना है। यहाँ पर ये वाली जो चीज है, इस लिमिट की वैल्यूज जो है हमने ये वाली निकाली है, 1 और 2, और इसकी जो वैल्यूज है 1 के ऊपर ये वाला, के ऊपर मैंने पहले आपको कंसेप्ट सिखाया था, और अब हमने क्वेश्चन भी इसके ऊपर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे बेझिझक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपना प्यार बांटते रहिए।